अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग क्रॉस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, आज के शेयरिंग क्रॉस में हम बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल पे, जो ताज़ा सिचुएशन वहां पर पैदा हुई है। अमेरिका को काफ़ी तशवीश इस पर है और अमेरिका का ये कहता है कि अफगानिस्तान में हमें ये तशवीश है कि अलकायदा वहां से फिर से मुनज़्ज़म हो जाएगा और वहां के हालात को ख़राब करेगा और इससे सारी दुनिया पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी होशरुबा खबर सामने आई है अमेरिका की जानिब से। उन्होंने कहा है कि जो लोग तालिबान के हामी हैं उनके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे और उनसे निपटा जाएगा आड़े हाथों के साथ। अब पाकिस्तान यहां पर क्या हैसियत रखता है, कहां स्टैंड करता है, पाकिस्तान की पोजीशन आने वाले दिनों में क्या होगी, क्या अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करेगा और क्या अमेरिका ये चाहेगा कि पाकिस्तान अमेरिका को सपोर्ट करे, ना कि अपने हमसाया अफगानिस्तान को सपोर्ट करे। तो इसी पर बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है मियां सैफुर रहमान साहब, सीनियर सहाफी हैं, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। इनके साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, सीनियर तज्जियाकार, इनके प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। मियां साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा, मुझे ये बताइएगा, काफी सख्त बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो तालिबान को सपोर्ट करेंगे या तालिबान के साथ हैं उनसे आड़े हाथों निपटा जाएगा। अब क्या होने जा रहा है सर? नहीं, देखें कि ये बात कौन सी को अननोन है, जो पहले भी उन्हें इल्म था। ये जो 2 दहाइयां और 20 साल वो वहां पे अपना वो ऑपरेशन करते रहे, तो उसमें उन्हें पता ही है कि कौन सही है कौन गलत है। वो हम पर अक्सर एक दो बार डू मोर की होती है कि जी और करें, जी हमारे ये मुतालबात हैं, आप पूरे नहीं कर रहे, हमसे इतने डॉलर ले जाते हैं। हमारे भी शिकायतें थी कि जी कोalition सपोर्ट फंड का आपने वादा किया और हमें कोई 150 कितने बिलियन डॉलर, डॉक्टर साहब के पास फिगर्स होंगी, इतना नुकसान भी हुआ, इकोनॉमिक लॉसेज, जानों की लॉसेज हुए, और उसको कहाँ पे कॉम्पेंसेट, जानों का लॉसेज तो खैर कॉम्पेंसेट होते ही नहीं है, तो माली भी नहीं हुए। उसमें किसी ने मुझे, उनके कौंसिल जनरल यहाँ मिले, वो कहने लगे जी हमारा एक वक़्फ़ लिख लें आप अपने कॉलम में कि जी हमने आज तक पिछले 15-20 सालों में 32 अरब डॉलर दिए हैं। तो यानी कि वो अपना एक सुपीरियर सुपर पावर माइंड सेट, जहनीत के साथ ही हमें डिक्टेशन देते रहे। अब हम भी काफ़ी ढीठ हो गए हुए हैं। वो हमें भी कभी दफ़ा कहते थे कि जी आप डबल क्रॉस करें। मैं जी हम ट्रिपल क्रॉस भी करेंगे, जाहिर थोड़ा बहुत मफाद हर मुल्क का होता है, चाहे वो कितना भी गिरा हो। सही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी कुव्वतें थी जो बिल्कुल ही डिक्टेशन लेने की कायल थी और वो समझती थी कि जी देखें इनके पीछे 34-35 मुल्क हैं। मुझे उस दिन एक दिफाई तजियाकार मिले, एक साहब का, रिटायर्ड बड़े सीनियर आर्म्ड फोर्सेस के, वो कहने के देखें जी आप कह रहे हैं कि जी जनरल मुशर्रफ को डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए थी, वो तो अक़वाम मुत्तहिदा से उन्होंने अप्रूव करा के ये एक्शन किया अफगानिस्तान में, और अमेरिका के साथ 30-34 और ममालिक शामिल थे, तो उसमें हम कैसे तनहा उनके साथ करते। ये बड़ी है तो गंभीर सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल अगर अच्छे तरीके से टैकल कर सकता है, हमने आखिर कुछ तो सीखा होगा ना इतने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में, बल्कि 4 दहाइयाँ ही गुजर गई। ये सारा जो अफगान एम्ब्रोलियो है, ठीक है, इसमें हमारे जितने भी फैसला साज कुव्वतें हैं, सिविल में हों दूसरे दीगर इदारों में हों, उन्होंने कुछ ना कुछ तो माजी से सबक सीखा है और उसके मुताबिक हमें अपनी थोड़ी सी रीओरिएंटेशन करनी पड़ेगी। एक हमें थोड़ा सा काउंटर पॉइंट तो हासिल है यहाँ पे, ठीक है, वो चीन की शक्ल में, या पाकिस्तान रूस से भी ओपन अप हुआ है, और इलाके में अगर हम थोड़ा सा इस्तेकाम पैदा कर लेते हैं, मुआशी भी बाहमी तावन भी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो काफी हद तक हम काउंटर बैलेंस कर सकेंगे ये सारी चीजों। अब कैसा आपकी तरफ आऊंगा सर, मुझे ये बताइएगा, तशवीश तो काफी देर से थी अमेरिका को, लेकिन इजलास बड़ा इन्होंने बुलाया है, उसके नाम सर्विसेज का इजलास था, उसमें उन्होंने बात की है कि इतनी जल्दी जो है वो इनखला हो जाना हमारी समझ में नहीं आता अमेरिकी फौज का। एक तो उसके बाद जो है उन्होंने बोला है कि अफगान फोर्सेस को इतनी जल्दी हथियार नहीं डालने चाहिए थे। क्या वजह नजर आती है, क्या तशवीश है अमेरिका को अब, जबकि जो है वो चिड़ियां जो है वो खेत चुग गई हैं, तो अब क्या मामला उठाने से क्या मिलेगा इनको? देखें, बात ये है कि मेरा ये ख्याल है कि लूमड़ी, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, मार खा के अब वो फेस सेविंग, अपनी कौम फेस सेविंग करना चाह रही है, वही पॉइंट उठा रही और ब्लेम हम पे करना चाह रही है। अब इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने एक बात तो मान ली है कि पाकिस्तान एक सुपर पावर है, ठीक, जिसने इस सारी सिचुएशन को मैन्यूवर किया है। मैन्यूवर पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी आपकी दोहा में गुफ्तो शनीद तो हमने करवाई है, हमने ये सारा अब जो है पहले भी जब आप थे अफगानिस्तान में तो 30 से 40%
अफगानिस्तान का जो रूरल एरिया है वो तालिबान के हाथ में ही था। ठीक है। ये जो उनकी पार्टिजन्स या उनके लड़ने वाले जो जहादी हैं वो अपने अपने मुल्क से आए हुए हैं ना, अफगानिस्तान से आए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। और आपने जब बेग्राम का एयरपोर्ट छोड़ा तो हमारे कहने पे तो नहीं छोड़ा, और वहां से जो अफगानियों ने तालिबान ने असला लूटा है वो आपको पता होना चाहिए था। सो ये इन अ वे हमारा तो सिर्फ इतना था कि जो इंडियन इन्फ्लुएंस है पिछली अफगान हुकूमत में, हमने उसको खत्म करना था, और वो हमने खत्म किया, और हम बड़े खुश हैं कि हमने खत्म किया। हमने अमेरिका के साथ तो कोई किया नहीं। असल में तो प्रॉब्लम अमेरिका के दो हैं। एक तो यही है कि वियतनाम के बाद, इराक के बाद अब तीसरी उनकी शिकस्त हो रही है और बड़ी हो चुकी है, हो गई। हाँ, और दूसरा ये है कि अब यहाँ जो रीजनल ब्लॉक SCO बना है, जिसमें रूस भी है, चीन भी है, सेंट्रल एशिया भी है, पाकिस्तान भी है, ईरान को भी वो ले आए हैं। और अगर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट स्टेबलाइज होती है, वो क्या गवर्नमेंट है उस पर मैं अब 2 मिनट में कमेंट करता हूँ, तो फिर अगर वो जो उनका कॉरिडोर है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें पाकिस्तान का ज़्यादा हिस्सा है, तो फिर उसको नीचे लाने के लिए ये प्रेशर्स हमारे पे डाल रहे हैं। और दूसरा अपना जो है मुंह काला हुआ है, उसमें से कुछ थोड़ा सा कुछ बचाना वो हमारे पे डालना चाह रहे हैं। बात ये है जी कि जो दो बातें अफगानिस्तान के बारे में समझ आनी चाहिए, जो हमारे यहाँ तजिया निगारों को भी नहीं समझ आ रही। नंबर 1 कि उन्होंने बंदूक के ज़रिए ये हुकूमत ली है, उन्होंने डेमोक्रेसी के ज़रिए या वोट के ज़रिए नहीं ली। इसलिए हम नहीं कह सकते ना वो पाकिस्तान ना अमेरिका कि आपने कैसी हुकूमत लेनी है। बिल्कुल ठीक। जो बंदूक के ज़रिए लाए उसी का फैसला होगा। बिल्कुल ठीक कि कैसी हुकूमत होगी। दूसरी बात जो समझने वाली है वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं। बिल्कुल ठीक। हमारा और अमेरिका का और दुनिया का जो प्रिज्म है वो डेमोक्रेसी भी है, वो इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी का है। कि जी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा जी कि ये 1 महीना है जब से अमेरिकन फोर्सेस जा रही हैं, आप अफगानिस्तान के पढ़े लिखे लोग जो जाना चाहते हैं जाएं और चले जाएं। आज भी जो जाना चाहते हैं चले जाएं, हम नहीं रोकेंगे। सो वो एक ऐसा मुल्क बनाना चाह रहे हैं जिसमें उनको इन पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं है, उनको वो ट्रेडिशनल सोसाइटी की ज़रूरत है, जहाँ कालीन बनता है, जहाँ मूड़े बनते हैं, जहाँ घास से कोई चीज़ चटाई बन जाती है, उससे उन्होंने अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करना है। ईरान से वो तेल ले रहे हैं, आपसे वो अनाज ले रहे हैं, आपसे वो डॉलर खरीद रहे हैं। मियां साहब की तरफ आता हूँ, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। मियां साहब, ये दोहा माहदे की बात हुई है, तो अब मुझे ये बताइएगा कि मार्क मिली का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दोहा माहदे ने अफगान मुसल्लह अफवाज के हौसले पस्त किए। ये वही दोहा माहदा है जिसकी याददाश्त करवाते रहते थे तालिबान को कि दोहा माहदे की आपने जो है वो इज्जत रखनी है, उसको आपने सामने रखना है, कोई लड़ाई नहीं करनी है। फिर उसी पे ब्लेम करना शुरू कर दिया है कि उसने अफगान फोर्सेस के हौसले जो है वो पस्त किए हैं, इसकी वजह से उन्हें शिकस्त हुई है। नहीं, देखेंगे अफगान का जो इंटरनल इशू था ना जी, उसको अमेरिका नहीं समझ पाया ना। वहां पे यही बात है कि अफगान वर्सेस अफगान की एक सिचुएशन थी, बिल्कुल ठीक, जिसको अमेरिका समझ रहा था कि हम अपने तौर पे इनको एम्पावर करेंगे अगर, और इन पे कोई 2 ट्रिलियन या पता नहीं कितने कितने बिलियन लगा के इनको तरबियत भी दे देंगे, असलाहत भी फराहम कर देंगे, और वो बिल्कुल अफगान वर्सेस अफगान जो खड़े हो जाएंगे एक दूसरे पे। फिर यह है कि एक फोर्स का देखें, एक इसका नफ्सियाती दबाव भी होता है। तालिबान का जो एडवांस था, अब देखें ना दोहा मुआहदे पे आ रहे हैं। दोहा मुआहदा भी जो हुआ है, अमेरिका इसका मतलब है कि उसमें महसूस कर रहा था कि मैंने अपने आप को निकालना है, तब जाके मुआहदा हुआ। अब जब वो अमेरिका अगर इतनी पावर में था या इतना समझता था कि मैंने यहाँ स्टे पुट करना है, तो फिर वो मुआहदा करता ही क्यों। अब देखे ना कि अमेरिका ने कुछ दोहा मुआहदे से पहले कोई एक्शन भी कराए। पाकिस्तान को वो जो बड़े इंतहाई मतलूब लोग थे, चंद एक टॉप लीडरशिप जो थी तालिबान की और TDP की भी गालिबन, उनको निकलवाया यहाँ से, बिल्कुल रिलीज करवाया। तो सारी चीजें तो खुद ही उन्होंने ऐसी सिचुएशन पैदा की, और तालिबान जो थे निगोशिएटिंग टेबल पे वो काफी चीजें मनवाने में कामयाब हुए। अमलन उन्होंने फिर कर ली, यानी प्रिजन्स पूरी उन्होंने खाली करा ली, जिसमें अब पाकिस्तान को भी धड़का लगा हुआ है कि जिसमें TTP के खतरनाक मौलवी फकीर मोहम्मद को छोड़ दिया, नूर वली महसूद जो है उनके TTP के जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हैं, जो है वो बगल बच्चा अफगानों का ही, यानी वो भले वो पाकिस्तानी कहलाते हों,
लेकिन उनके सेफ हेवन, उनकी पनाह गाहें, उनकी तरबियत गाहें, उनका जो स्ट्रेंथ है वो सारी अफगानिस्तान ही है। अब वो नूर वली महसूद साहब जो कमांडर हैं मौजूदा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, और जो उनके हैं मौलवी फ़कीर मोहम्मद, वो कहते हैं जी हमारे ऑपरेशन जारी रहेंगे पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी। तो ये है कि वो एम्बोल्डन हुए हैं। उनको ये चीज़ों को हमने हैंडल करना है अपने तौर पे। माजी में हम भी आग से खेलते रहे हैं और हम भी कुछ चीज़ों को पूरी तरह जज नहीं कर पाए। अमेरिका तो है ही है, और अमेरिका तो चलो फिर भी 7 समुंदर पार निकल गया फिलहाल। सही। तो बहुत से जो फॉल आउट है वो हमने यहाँ भुगतना है। ठीक है। अच्छा, हमें भी बहुत अच्छा यहाँ टीटीपी की बात आपने की है, जिस तरह अमेरिका को तशवीश है कैस साहब, अमेरिका ये कहता है कि अफगानिस्तान में अलकायदा मजीद मजबूत होगा। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या हो सकता है इस सिचुएशन में अलकायदा अफगानिस्तान में मजबूत, या क्या अमेरिका जो है वो सिर्फ एक बयान करके दोबारा से जो है वो धावा बोलना चाहता है अपनी साख को बहाल करने के लिए? देखें, बात यह है कि 2-3 चीज़ें, मैंने आपसे प्रिज्म की बात की। अमेरिका थोड़ी सी अफगानिस्तान की पिछले 30-35-40 साल की हिस्ट्री आप देख लें। वहाँ पहले ज़ाहिर शाह साहब थे जिन्होंने चंद सालों में उनके खिलाफ उन्हीं के ब्रदर इन लॉ ने कू किया, और फिर कम्युनिस्टों ने, नूर मोहम्मद तरक्की ने उसको कू किया। अब नूर मोहम्मद तरक्की के कू के बाद अमीन साहब ने कू किया जो कम्युनिस्ट था, और उसके बाद बबर करमाल ने कू किया जो कम्युनिस्ट था, और उसके बाद नजीबुल्लाह ने कू किया, और फोर्सेस मंगवाली, रूसी और अफगान लड़े। फिर उसके रिएक्शन में तालिबान आ गए, फिर नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान लड़े जिसमें अमेरिका आया। बिल्कुल ठीक। अब जो अमेरिका ने यहाँ जो मियां साहब भी कह रहे हैं, जो ट्रेन किया है, उनका ख्याल था कि ये लड़ते रहेंगे, इनकी आपस में लेगेसी उनको ये नहीं समझ आई कि अफगान इतने अक्लमंद हो गए हुए हैं कि अब वो किसी के कहने पे एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। सही। और यही हुआ है। ये नहीं है कि उन्होंने हथियार फेंके हैं, जो फोर्सेस हैं उन्होंने तालिबान से इजाजत ली है कि हम नहीं लड़ेंगे, आप छोड़ दें। उनको वेलकम किया जी। ये है। आप पहले भी देखें इस 20 साल में कई जगह ऐसा हुआ था कि अफगान फोर्सेस के अंदर से किसी बंदे ने खुद कुछ हमला करके 7, 8, 10 अमेरिकन मरे हैं। वो चल रहा था। सो अमेरिकन अफगानियों का माइंड फ्रेम समझ ही नहीं सके। वो एक सेमी फ्यूडल, सेमी ट्राइबल वे ऑफ लाइफ है। वहाँ एक दूसरे को से लड़ते भी हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं वो, और वो किसी और की हुक्मरानी नहीं मानते। मियां साहब दोबारा से फाल हो सकता है अलकायदा अफगानिस्तान में और अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। जनरल मिली साहब को बड़ी तशवीश है सर। तो अगर तो हो सकता है तो कैसे हो सकता है, किन बुनियादों पर हो सकता है? अमेरिका इस नुकसान सिंड्रोम से, इस खौफ से आज तक बाहर आया ही नहीं, कभी आएगा भी नहीं। यानी कि जितनी वो सुपर पावर है उतनी ही वो बुज़दिल पावर भी है। यानी कि देखिए, ये तो वैसे ही होता है ना, हमारे यहाँ भी जब लोग बहुत बड़ी एम्पायर बना लेते हैं और वो फिर बाद में ज्यादा खौफ में मुब्तला हो जाते, कहीं ये धड़ाम से नीचे ना आ जाए। बिल्कुल ठीक। तो ये उसमें ये एक नफ्सियाती जो खौफ होता है, ये आपकी बेइंतहा तरक्की के साथ साथ ये चलता है बैन। बिल्कुल सही। तो उसमें आपने फिर अगर आपके ऊपर एक सुपीरियर पावर माइंडसेट भी अगर आपके अंदर वो चल रहा है, जिसमें आप दुनिया की हेजेमनी कायम करना चाह रहे हैं दुनिया भर में, अपनी चौधराहट भी है, डिक्टेशन भी देते हैं, फिर सैंक्शंस का आपने डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, अब सैंक्शंस का भी एक एक्ट फिर निकाल लिया उन्होंने, जो पहले जिसमें उन्होंने टर्की को भी किया था, ईरान वगैरह और कंट्रीज को भी किया था, जिसमें उन्होंने कहते हैं काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, यानी जो अमेरिका के हरीफ हैं, जिसे कास्टा कहा जाता है, कि उनको किस तरह काउंटर करना है, उनको किस तरह दबाव में लाना है सैंक्शंस के जरिए। तो अब ये इस तरह का देखे ना, ये बता खुद उनका माइंडसेट बता रहा है ना कि वो हर वक्त सैंक्शंस के लिए तैयार बैठे होते हैं। सही। जहां से आया, अब उनकी होमलैंड सिक्योरिटी एक्टिव हो गई है जी, अब देखें जी यहाँ से खतरा है, ये खतरा है। खतरात तो थे, वो बिल्कुल बिल्टिन भी थे। वहां पे उनको 9/11 का वाकया हुआ, यकीनन वो वाकया तो उनके लिए एक नाइटमेयर था ना, वो जिंदगी भर वो उसको नहीं कभी भूले। आप भी कभी डॉक्टर साहब भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट या किसी पे जाएं तो किस तरह वो लोगों को करते हैं छानबीन, शक की निगाह से देखते हैं, किसी के नाम के साथ
खान लग गया तो उसको उसको 5-10 घंटे के लिए धर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसको बिल्कुल मेहमान बना के सामने आपके ले जाते हैं और इंटेरोगेशन भी तरह तरह की करते हैं और बाद में फिर वही मतलब मुंह लटका के आ जाते हैं, कुछ भी नहीं निकलता, कुछ भी नहीं निकलता। तो ये उसमें से अब जब तक उनको भी सॉफन होना पड़ेगा अमेरिका को, मियां साहब अब दुनिया के साथ थोड़ा सा उनको रियलाइजेशन। मियां साहब प्रोग्राम का वक्त हमारे पास कम है, लेकिन मुझे जो है वो अब तशवीश जिस सवाल पर थी, ये टॉपिक रखने का मकसद ये था, आखिर में मैं दोनों से वही बात करूंगा जो बयान आज का सबसे अहम था कि जो लोग उनके साथ हैं, उनकी मदद की है, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो क्या पाकिस्तान इस मामले में मुश्किल में है या पाकिस्तान पे पाबंदियां लग सकती हैं? पहले कैसा बात बताएं, फिर मियां साहब। देखिए, बात यह है कि पहली बात तो ये पाबंदियां लगा सकता है, पहली बात तो ये कह दूं कि अमेरिका 1.5 लाख अफगानी तो ले गया है, उसमें भी तो अलकायदा हो सकते हैं, उन्होंने कौन सा छानबीन की है। पाकिस्तान पे पाबंदियां अगर हम रूस से मायदा कर लेंगे डिफेंस तो बिल्कुल लगेगी। अफगानिस्तान का तो बहाना ही है, असल इशू ये है कि रीजन में पाकिस्तान की फौज, चाइना की फौज, रूस की फौज बहुत स्ट्रांग है और ईरान भी इस रीजन में आ गया है, तो वो रिसीडिंग पावर है। यूरोप खुद लड़ रहा है। देखिए, फ्रांस के साथ, फ्रांस ने अपना एम्बेसडर अमेरिका से बुला लिया, फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया से बुला लिया। असले के जंग में तो वो आपस में लड़ पड़े हैं, तो अब उसका गुस्सा अपनी कौम को दिखाने के लिए बिल्कुल आप पे लगाएंगे वो। अब आपकी डिप्लोमेसी का कमाल है अगर आप वो उनसे बच लें। ठीक है, ये आपके फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर आएगा कि कैसे बचते हैं। बिल्कुल, मैं यही बात को सेकंड करूंगा कि यहाँ पे आपके डिप्लोमेटिक जो है ना वो टेस्ट केस है आपके लिए डिप्लोमेसी का। यहाँ आपने किस तरह, वही जो मैंने लफ्ज पहले काउंटर पॉइज बोला था ना, अभी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि खित्ते की जो ताकतें हैं, देखिए खित्ते में होने का एक अपना एज होता है, फोकियत होती है ना। अगर खित्ते की ताकतें अगर आपके साथ मिल जाती हैं किसी बाहमी लेन देन की बुनियाद पर, किसी अच्छी डिप्लोमेसी के नतीजे में, अच्छी निगोसिएशंस के नतीजे में, तो वो काफी हद तक आपके ऊपर अगर कोई अमेरिका का दबाव या उसके हवारियों का आता भी है तो आप उसमें से उसको बैलेंस करने के काबिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपका वाकई इम्तिहान है फॉरेन ऑफिस का। अगर फॉरेन ऑफिस फाल है तो ये एक बुनियादी शर्त है। जैसे हमें वो कहते हैं ना कि कल ईद होगी सब्जेक्ट टू द अपीयरेंस ऑफ मून, तो ये सब्जेक्ट टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर फॉरेन ऑफिस। ठीक है, फॉरेन ऑफिस अगर फाल हो जाए तो, फॉरेन ऑफिस फाल हो जाए तो बचत हो सकती है ये हो सकती है, बहरहाल क्यों नहीं। देखिए, बिल्कुल दो लॉबीज काम कर रही हैं ना, बड़ा कैरियर डिप्लोमेट्स का स्ट्रक्चर है सर। एक तो लॉबी इंडिया के जो आपके खिलाफ काम कर रही है, एक आपकी लॉबी भी तो वहां उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए उन सेनेटर्स के अंदर। बिल्कुल ठीक है, हमें एक लॉबी ऐसी स्ट्रांग बनानी है जो कि हमारे मामलात को बेहतर तरीके से टैकल कर सके। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि हालात कैसे होते हैं। अमेरिका को काफी तशवीश है, बहरहाल पाकिस्तान भी अच्छे तरीके से मामलात को हैंडल कर रहा है और उम्मीद है कि करता रहेगा। और डॉक्टर कैस असलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मियां सफर मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, चेयरिंग क्रॉस लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।